जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, जय फलस्तीन। ये है देश के बहुचर्चित सांसद जो जब भी मुंह खोलते हैं सिर्फ जहर उगलते हैं, जिनके बयानों में हमेशा हिंसा, डर, वैमनस्यता और जहर नजर आता है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। ये देश के ऐसे सांसद हैं जो हमेशा देश की निंदा, देश के लोकतंत्र पर सवाल खड़े करते नजर आते हैं। इस बार तो उन्होंने हदें पार ही कर दी। देश के लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर जब वो अपनी शपथ ग्रहण कर रहे थे, उस समय उनकी दूसरे देश के प्रति मोहब्बत जाग गई। लोकसभा में शपथ ग्रहण के दौरान सांसद अपने अलग अलग रंगों में नजर आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों से एक मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, जहां पर हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी अपनी शपथ ग्रहण के बाद कुछ बयान देते हैं, कुछ नारे लगाते हैं, जिसके बाद से ही लगातार 2 दिन से संसद गरमाई हुई है। देश का माहौल गरमाया हुआ है। जरा सुनिए उस बयान को। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, जय फलस्तीन। जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी की शपथ खत्म होती है, उसके बाद सुई पटक सन्नाटा हो जाता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही भारतीय जनता पार्टी से सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार अपनी शपथ ग्रहण के बाद जय हिंदू राष्ट्र कहते हैं, वैसे ही विपक्ष द्वारा संविधान को खतरा और संविधान की चिंता की जाने लगती है। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। जैसे ही ओवैसी का फिलिस्तीनी प्रेम सामने आता है, बयान सामने आता है, वैसे ही देश के वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर जैन द्वारा देश की महामहिम राष्ट्रपति के सामने एक याचिका लगाई जाती है और उस याचिका में असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता जल्द से जल्द रद्द करने की बात कही जाती है। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे किसी भी सांसद जो कि जनप्रतिनिधि है, जनता ने उसे जिताया, उसकी सदस्यता जा सकती है? तो जरा समझिएगा किन बिंदुओं के आधार पर एक सांसद अपनी सदस्यता खो सकता है। अगर कोई संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुना जाता है, तो उसे तय समय में किसी एक सदन की सदस्यता छोड़नी होती है। कोई भी व्यक्ति संसद और विधानसभा का सदस्य एक साथ नहीं रह सकता, उसे एक पद से इस्तीफा देना ही होता है। अगर वह एक निश्चित समय के अंदर दोनों में से एक सदस्यता नहीं त्यागता, तो उसकी संसद सदस्यता छीनी जा सकती है। वही संविधान के अनुच्छेद 102 के मुताबिक अगर कोई सदस्य सरकार में लाभ के पद पर है, तो उसकी संसद सदस्यता चली जाती है। सिर्फ उस पद पर बने रहने पर वह अयोग्य घोषित नहीं होगा, जिस पद पर सांसदों का बना रहना किसी कानून के तहत उसे अयोग्य नहीं ठहराता। सबसे अहम बात तो यह है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक ना हो या फिर वो किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। संविधान के अनुच्छेद 102 के मुताबिक अगर वह व्यक्ति किसी और देश के प्रति निष्ठा जताता है, तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। ओवैसी के मामले में भी यही दावा किया जा रहा है। चूंकि ओवैसी ने फिलिस्तीन के प्रति निष्ठा प्रदर्शित की है, इसलिए संसदीय कानून के मुताबिक उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। लगातार संसद सदस्यों द्वारा ओवैसी की सदस्यता रद्द करने की मांग की जा रही है। उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से ओवैसी ने फिलिस्तीन के प्रति अपना प्रेम दिखाया है, चूंकि अगर आप प्रेम दिखाना चाहते हैं तो ठीक है, क्योंकि इस समय पूरा का पूरा देश इजराइल और फिलिस्तीन 2 हिस्सों में बंट चुका है। लेकिन जब आप अपने पद की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, जब आप देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में खड़े होकर अपनी सदस्यता ले रहे हैं, उस दौरान किसी दूसरे देश के प्रति प्रेम जागना, भावनाएं व्यक्त करना, ये सही नहीं है। ओवैसी ने जो ओथ लिया है, देश को अपमान किया है। फिलिस्तीन
जिंदाबाद जय फिलिस्तीन कहना ये कानूनन अपराध है और उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो देश को सीरिया बना देना चाहते हैं। यो देश में उनके अंदर गजवाए हिंद की जो बात चल रही है, इसलिए मैं ये भी कहूंगा कि ओवैसी पर कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई। आज मजलिस पार्टी के सांसद पार्लियामेंट में वोट लेते होकर जो जय पालस्तीन का स्लोगन दिया गया, ये बिल्कुल गलत है। ये पार्लियामेंट के रूल्स के मुताबिक ये जो स्लोगन दिया गया, ये बिल्कुल ये नाम्स के खिलाफ है। और भारत में रहकर भारत के संविधान में भारत माता को जय नहीं बोलते, मगर पालस्तीना को जय बोलना, ये आम जनता से मैं अनुरोध करता हूँ। ये ऐसे लोग कैसे कैसे आज देश में कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल का काम कर रहे हैं, ये लोग समझना चाहिए। अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच इस समय युद्ध की स्थिति बनी हुई है। लगातार युद्ध हमले जारी हैं, लेकिन भारत के इजराइल के साथ संबंध बेहद मधुर हैं। जब जब भारत के ऊपर कभी भी छोटी बड़ी मुसीबत आई हो, उस समय इजराइल ने हमेशा साथ दिया है। बात 65 की युद्ध की हो या फिर कारगिल युद्ध की, हमेशा बराबर तय समय में इजराइल ने भारत की मदद की है। और आप भारत के लोकतांत्रिक सदन में खड़े होकर फिलिस्तीन के समर्थन में अपनी आवाज उठा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि देश के लोकतांत्रिक सदन में जय फिलिस्तीन का नारा लगाने से फिलिस्तीन इजराइल से जीत जाएगा? उसके लिए आप फिलिस्तीन जाइए, वहां पर शहीद हो जाइए। उसके बाद अगर मन करेगा तो हम आपके समर्थन में एक छोटा सा ट्वीट डाल देंगे। लेकिन इस तरह से देश के लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर देश के शांत माहौल को बिगाड़ने की कोशिश न करिए। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।